ये जोन ये पता है कैसे कि ये बहुत कंट्रोवर्शियल जोन हमेशा से रहा है। और जब इसको अच्छे से समझोगे ना, तो इस जोन के जैसा कोई जोन नहीं। ये जोन की ताकत ऐसी है कि आपकी लाइफ से, आज मेरे पास एक ऐसा केस आया है। आई हैव हैप्पीली, मैंने ना उस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया। अ, दो केसेस हैं। एक्चुअली आज तीन केस आए थे, तो एक केस ऐसा था ना जो, दो केस तो मैंने पहले उस तरह के कर चुके थे, बट एक केस ऐसा आया है कि हस्बैंड बहुत धर्मात्मा, मस्त एकदम, पर वो हस्बैंड है ना, उसकी आदत ये है कि वो दिन भर दारू पीता है। सबकी सेवा करेगा, किसी को कोई जरूरत है सब में खड़ा रहेगा, लेकिन दिन भर दारू, मतलब दिन में 3-4 बार दारू पीता है, उस लेवल का। बोले ये दारू छुड़ा दो। अब खाली 2 मिनट का ज्योतिष की बात बता रहा हूं मैं। उस आदमी ने अपने कर्म का घर जो छठा घर है, सेवा भाव। मैं आपको दो चीज 2 मिनट में समझाता हूं मैं। अ, थोड़ी सी ज्योतिष मेरे नजर से। कलयुग में भगवान जब, ये एक लाइन मैंने पहले आपको बताई थी कि जो ऋषि मुनि थे ना, जब ये घबराहट में ये बोले कि अ, जब वेद व्यास जी सब लिख रहे थे, तो बहुत सारे ऋषि मुनि और भगवान बोले कि आने वाला समय कलयुग का है, तो कलयुग में तो बहुत सारी तकलीफें हैं। तो इन सब का प्रॉब्लम क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा? तो भगवान नारायण बोले थे कि अ, आज आप लोग को हम तपस्या, जब हम हमको अगर आप, जैसे ऋषि मुनि होते थे ना, सैकड़ों हजारों साल तपस्या करते थे तो भगवान तपस प्रकट होते थे। बोले कलयुग में ऐसा नहीं होगा। कलयुग में नाम जप लेने से भी मैं प्रकट हो जाऊं। ठीक है। और इस वक्त लोकेश को आ रही बहुत जोर से नींद। नहीं, नहीं सर, नींद नहीं आ रही, नहीं। बोला आंख फड़फड़ा रहे थे तो मुझे लगा। नहीं सर, नहीं सर, आपकी बात बहुत गौर से सुन रही थी। हाँ, ये बात बहुत गौर से सुनना भी, मैं बहुत मस्त बात बता रहा हूँ, ज्योतिष से जी। रिलेटेड ब्यूटीफुल बात बता रहा हूँ, और आप लोग को एक ऐसा रामबाण चीज बता रहा हूँ कि ज्योतिष रिलेटेड कोई भी इशू रहेगा ना, आई स्वेयर ये दो चीज से ना आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये दो चीज अगर समझे तो मैं, मुझे ऐसा लगता है, और मैंने कराया भी है। जो छठा घर, तो भगवान बोले कि जो नाम लेगा ना और सेवा करेगा, उसको वही नारायण मिल जाए। तो आज की डेट में दो कुंडलियां मैंने ऐसी जानी समझी कि एक केस ऐसा था कि वहां पे ना एक आदमी गया, एक जन का नाम सुना था बहुत, ऐसे ही केस था वो, हरिद्वार के पास। एक जन का नाम सुना था बहुत, उनके पास कुछ मांगने गया, तो वो थे नहीं, तो उनकी पत्नी और उसकी बेटी थी, और वो ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी और उसकी बेटी गए, तो जब वहां पे गए तो वो बोले कि अभी है नहीं, बैठो। तो वो ना, आप कहीं जाओगे ना, आपको सामने वाला कैसे ग्रीट करता है ना, आपको उसके जेस्चर से मालूम पड़ जाता है, उसके हाव भाव से मालूम पड़ जाता है कि मैं यहाँ पे वेलकम हूँ या नहीं। करेक्ट। मैं यहाँ पे वेलकम करेक्ट। हूँ या नहीं, आपको उनके हाव भाव से एकदम स्पष्ट मालूम पड़ जाता है। कोई अनजान बनने की जरूरत नहीं, आपका मन बता देता है यार, मैं बिना बात के चले आया यहाँ पे। तो वहां पे उस ब्राह्मण को मालूम पड़ गया था, कि उस आदमी को मालूम पड़ गया था कि ये उनकी बेटी और उनका जो वाइफ है, तो गए तो ऐसे पानी दे दिया, स्वीट दे दिए, बैठो अभी आएंगे, और नमस्ते किया, ऐसे नमस्ते। और वो आदमी, उसको ना बीमारी थी, और उसी चक्कर में वो गए थे, और कुछ तो दारू का भी प्रॉब्लम था उसके चक्कर में। फिर वो आदमी ना दोपहर को आया, वो आदमी दोपहर को आया, और उसने बहुत भाव से वो उनका पैर छुआ, उनको फिर से पानी दिया, उनके साथ बैठा,
उनको बहुत प्यार से खाना खाए, आप क्या किए, आप कब से आए हैं, उसकी बातों में ना वो भाव आया, सेवा, आपको कोई तकलीफ तो नहीं आई, आप आए कैसे, ये सब चीजें उनको पूछा। तो पंडित जी भी बहुत ज्ञानी थे, वो बोले कि इसको तकलीफ नहीं आएगी, ये बहुत लंबा जिए। क्यों पता है? छठा घर किसका होता है? रोग का होता है, ठीक है, बीमारी का होता है, कर्जे का होता है, और पूर्व, मतलब ये, और किसका होता है, एक चीज का होता है, कर्जे शत्रु का, शत्रु शत्रु का, एनिमी। ठीक है। वो और भी होता है छठे घर लोभ को मद मत्सर। है, बोलो बोलो। लोभ भी होता है, लोभ मद मत्सर। आठ आठ रिपू है उसके अंदर, आठ। हाँ तो रिपु मतलब क्या हो गए? दुश्मन, ठीक शत्रु। है, काम हाँ क्रोध लोभ मोह, ये सारे दुश्मनी तो है, हाँ, ये दुश्मन तो बस बस हजारों जी। हैं, जी ठीक है, तो उनको एक शब्द में पिरो दिया, दुश्मन, जी जी। ठीक है, सॉरी सर। तो अरे नहीं सर। अब दुश्मन कितने भी हो, उनको एक शब्द कह दिया दुश्मन, तो बस उसमें सब आ गए। हाँ तो उसमें छठे घर का कोई भी कुंडली का, उन्होंने बोला था कि कोई भी प्रॉब्लम रहे ना, तो दो ही सोल्यूशन हो सकता है छठे घर की चीजों का निवारण, एक तो सेवा, और दूसरे नाम, हरि नाम। हरि नाम का, नाम का मतलब ये नहीं कि आप हरि मतलब नारायण का जप करो, हरि नाम का जप मतलब है कि आप जिस भगवान को मानते हो आप उनके नाम का जप करो और सेवा करो, क्योंकि सेवा बहुत सारी चीजों को काटता है। छठे घर से सातवां दृष्टि किस पे पड़ती है? 12वें घर पे, और 12वां घर क्या है? मुक्ति का है, ठीक, अगर मैं सही जा रहा हूँ तो ज्योतिष वालों। बिल्कुल। नहीं सर, तो नहीं छठे नहीं घर से, सर, नहीं, छठे घर से सातवीं दृष्टि, हाँ, 12 पे ही पड़ेगी। ठीक है सर, सही जा रहे हैं आप। बैठ जा बेटा, बैठ जा। तेरे साथ पार्टनरशिप कैंसिल, बैठ गया। बैठ जा बेटा। कंटिन्यू सर। पार्टनरशिप कैंसिल। नहीं सर, छोटी सी बच्चे को सो गया 12वें हाउस में, तो सो गया, बेड पे बैठ गया था बेचारा। तो छठे छठे से सातवीं दृष्टि पड़ती है 12वां घर, 12वां घर ही सब लोग बोलते हैं ना, मृत्यु का है, मोक्ष का है, और हर चीज का, विदेश जाने का है, और रिजल्ट मिलने का है, जो मुझे चाहिए वो, उसका जो परम जो डेस्टिनेशन है, परम डेस्टिनेशन मतलब समझते हो, जो जो उसका डेस्टिनेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? मंजिल, मंजिल मंजिल। जो उसकी मंजिल है, जो मुझे, जहां मुझे जाना है, वो गंतव्य स्थान जो है ना, वो 12वां घर है। तो जिसने अपना सही छठा घर सही कर लिया ना, सेवा से, सेवा कलयुग का महा प्रसाद है, और सेवा कलयुग का सबसे बड़ा रोग कारक, रिपु कारक, कर्ज कारक काम। अब सेवा कैसे कटेगा पता है? जैसे बोलते हैं ना कि अगर किसका कर्ज है तो वो काटने का एक काम है, छठे घर सा भी है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, क्योंकि आज नहीं लगता कि साउथ साउथ वेस्ट चालू हो पाएगा। साउथ साउथ वेस्ट बहुत ब्यूटीफुल चीज है, पढ़ेंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो उससे भी ब्यूटीफुल चीज है, समझ गए तो मजा आ जाएगा। एक फॉर्मूला, तो सेवा जो है ना, उस चीज को काटता है, सेवा से ना भगवान प्रसन्न होते हैं, और सातवीं घर मतलब सातवीं दृष्टि 12वें घर पे पड़ी, वो आपका काम बहुत सेट कर देता। और दूसरा, आपको एक काम करना है, जितना प्रॉब्लम रहे, ठीक है, अगर बीमारी है तो क्या होता है कि अब जो घर में प्रॉब्लम है उससे एक घर पहले क्या होता है कि एक घर का पहले चीज है ना, अगले घर को निगेट करता है। तो सेवा करो, लेकिन खुश रहो, और एकदम बुद्धिमानी वाली बातें करो, चाहे आए चाहे मत आए, क्योंकि पांचवा घर भी क्या है? पुराने कर्म का, पुराना जो अपना क्या पूर्व बोलते हैं, पुण्य भाव। हाँ, पुराने जो कर्म कांड है ना, वो एक्यूमुलेशन, वो पांचवा घर होता है। तो उस अगर ये, और एंटरटेनमेंट का भी होता है,
तो अगर छठे घर में प्रॉब्लम है या किसी को भी, या कहीं भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी प्रॉब्लम है कुंडली में, सेवा करो, मस्त निकल जाएगा। और एक दूसरी सबसे अच्छी चीज ये है कि सातवें घर में जो भी बैठा हो, चाहे गुरु, चाहे मंगल, चाहे शुक्र, ठीक है, जो भी देवता बैठे हो या जो ग्रह है, ठीक है, उस ग्रह के एक आराध्य देवता है जो मैंने आपको एक क्लास में बताया है। ये ध्यान रखना, ये सातवें घर की बात बता रहा हूँ। उस घर में जो, समझो मंगल बैठे, ठीक, आपको कोई धंधा चालू करना है, तो क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाके ना वो धंधा चालू करने से पहले 2% का पार्टनरशिप ना हनुमान जी को ऑफर कर दें। सातवां घर क्या है, पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप। अगर वहां पे शुक्र बैठे हैं तो शुक्र के आराध्य कौन है, शंकर भगवान, उनके मंदिर में जाओ, 2% का पार्टनरशिप दे दो, वो हो जाएगा। अगर वहां गुरु बैठे हैं तो भगवान विष्णु के मंदिर में जाओ। अगर वहां बुद्ध बैठे हैं, वापस आप अ, उनके जो आराध्य हैं, हाँ, विष्णु, विष्णु जी हैं। विष्णु शिव, जी या माँ दुर्गा, किसी भी मान लो। हाँ, कृष्ण जी, माँ दुर्गा। तो आपको ये देखना है, अभी ये बाकी है, थोड़ा सा एक कनेक्शन बाकी है, पहले समझो इसको, ये अभी खत्म नहीं हुआ। तो क्या है, और वो ईमानदारी से करना है, क्योंकि मैंने एक पिछले क्लास में बताया ना कि मांगने वाला, मतलब देने वाला ना मांगने वाले से ज्यादा समझदार है, याद रख। तुम्हारी नीयत उतनी ही चीजें मांगने की हमेशा रखनी होती है, या मांगा करो जितना कि हक बनता है, चीटिंग नहीं करना मांग। उसी तरह जब भगवान को पार्टनरशिप माने हो, तो उस उतना हक उनको देना है। अब होगा क्या, आप बोलोगे अब होगा क्या सर, पहली पहला इफेक्ट तो ये आएगा कि आपने अगर भगवान को अपना पार्टनर बना लिया, तो भगवान अपने पार्टनर को तो डुबाने से रहे, ठीक, हर हफ्ते का। और जैसे लोकेश जी या कोई बहुत सारे लाल किताब और बहुत सारे लोग ना, ज्योतिषी लोग बोलते हैं ना कि यहाँ जाना, गुड़ चढ़ा देना, वहां जाना, ये करा देना, हर हफ्ते में ये कर देना, वो कर देना। मैं आपको है ना एक ला इलाज, मतलब बेहतरीन और बेमिसाल इलाज बताता हूँ। किसी का धंधा लॉस में जा रहा है ना, जो मैं इलाज बता रहा हूँ, अगर उसको करे, 1 महीने में बैलेंस शीट, मनोज, अगर तुम्हारी नहीं सही हुई ना, तो तुम मेरा नाम बदल देना। क्या करना है, जिस दिन से भगवान महादेव को अपना पार्टनर बनाओ, उस अगले हफ्ते हिसाब किताब ले जाना, और मंदिर में बैठ के अकेले में महादेव से बात करके हिसाब किताब बताओ, महादेव इतने का सेल हुआ, इतने का ये हुआ, इतने का ये हुआ, इतने का ये हुआ। क्योंकि जब वो पार्टनर है आपके, तो आपको हिसाब बताना जरूरी है। ये कम्युनिकेशन तुम्हारे और महादेव के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि एज अ पार्टनर ही डिजर्व्स दैट राइट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। इतनी बढ़िया रेमेडी है ना कि क्या ही बताऊं, और किसी भी बुक में ये रेमेडी है नहीं, खोज लेना। और अब महीने के एंड में तुमने पैसा निकाला, उसका 2%, 1%, 1.5%, जो भी तुमने माना है, वो मंदिर में डालो, ठीक है। एक चीज ये खाली ध्यान देना, मंदिर जेन्युइन होना चाहिए। अब उस मंदिर से क्या होगा, क्या होगा, सेवा होगी, भंडारा होगा। फिर वो पैसा छठे घर को वापस एक्टिवेट करके तुम्हारे कल्याण का कारण बनेगा। अच्छा। सही की गलत, ये एक घर से 2 घर एक्टिवेट हो गए। ये है ओंकार की रमनी, मतलब महादेव की रमनी। हम्म, बहुत महादेव है। की रमनी। हाँ, वही सर अब बोलते ये हैं। क्वेश्चन आया, सर सर अब ये क्या क्वेश्चन मैं आएगा लोग, कि, सर अब ये क्वेश्चन आएगा कि सातवें घर में अगर कोई ग्रह ना हो तब क्या करें। तो साथ राशि में होगी। राशि हाँ, का राशि का प्लैनेट। लॉर्ड देख लें।
इतना भी अनाड़ी नहीं हूं मैं। नहीं सर, यहाँ यहाँ ये एग्जाम टेस्ट ले लिया है ना भैया ने आपका, कि अगर ऐसा हुआ हाँ, तो। नहीं 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 सर, हम नहीं ले सकते आपका टेस्ट। तो बट मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे बताओ एक भी बात अगर इसमें लॉजिकल लगी है क्या? मैं बोल रहा हूँ इसलिए मत नहीं बोलना, सर, हाँ यू हैव ऑल नो द राइट सर, टू नो डिस्कनेक्ट। नहीं सर। नहीं सर ये बिल्कुल जो ओके है, आपने साथ में। बताया एकदम ऑथेंटिक है, और सर उसमें काफी लोग बताते भी हैं जो गुरुद्वारे का मेथड होता है वो यही होता है, वो 6, 8, 12 को अपने बैलेंस करते हैं। यहाँ से 6 को किया, 8 हुआ, 12 हुआ, वो तीनों बैलेंस होके उनकी लाइफ देखिए शॉर्ट आउट होती है। सेवा राइट भाव है राइट। ना सर, सेवा भाव। मैं आपको एक बात ऐसे बता मैं आपको एक बात बताता हूँ। गौरी मुस्लिम, जैन, मारवाड़ी, ठीक है, ये कम्युनिटी सबसे ज्यादा दान करती है। सिख गुरुद्वारे वाले, ये सबसे ज्यादा दान करते हैं। और पारसियों से ज्यादा दान तो किसी कम्युनिटी ने किया ही नहीं, ठीक है। पारसी को छोड़ो, उसके बाद बिल गेट्स ने करोड़ों नहीं खरबों रुपए दान किए हैं अलग अलग जगह पे। इंफोसिस ने, टाटा ने, इनको क्या हुआ पता है? जब ये दान किए ना, इनको वापस आया, ठीक है, और वो ज्यादा वापस आया। समझ रहे हो? ये दान वो चीज है। दूसरी चीज मैं ये बता रहा था कि जब क्या होता है, आपने मुझसे कुछ मांगा, जैसे आ, से मनोज ने मुझसे 100 रुपया मांगा, मैंने मनोज को दे दिया, ठीक है। तो ये बताओ, मैंने किया ज्यादा या मेरे पास था ज्यादा? आपके पास किया ज्यादा। सर, क्वेश्चन समझो, मैंने दिया ज्यादा या मेरे पास था ज्यादा? सर किया ज्यादा। सर आपके पास ज्यादा था जब तो आपने दिया। एग्जैक्टली, मेरे पास ज्यादा था तो मैंने 100 रुपया मनोज को दे दिया, तो ही तो मुझे फर्क नहीं पड़ा। दूसरा सर बट क्वेश्चन, कई बार ऐसा भी तो होता है, लोगों के पास होता है लेकिन नियत नहीं होती देने की। वो छोड़, अभी पहले टॉपिक पे ध्यान दे। मेरे पास था इसलिए मनोज को मैंने दिया, तो मेरे पास ज्यादा था तो मनोज को मैंने कम दिया। तो पहला प्रिंसिपल ये है कि मैंने दिया ज्यादा या मेरे पास था ज्यादा। द पॉइंट इज, आंसर इज मेरे पास था ज्यादा, है ज्यादा, ठीक है, दिया कम। अब सेकंड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट थिंग, लर्निंग थिंग, मेरे पास आया पहले कि मैंने दिया पहले? सर आया पहले। सर आया पहले। जे तो भगवान आपको देता ज्यादा है और देता पहले है। ओके। दो सर चीज, जब आएगा तभी तो देंगे ना, तो ये आया तो मुझे पहले मेरे लगता है पास, तब हमने दिया। जिसके पास जो है, एक भाव वाली बात है, यस सर। उसके पास जो है, तुमसे जो मांगने आएगा शालिनी, उसको तुम्हारे पास कोई ये बैंक, मतलब वर्ल्ड बैंक का बैंक नहीं आएगा कि शालिनी मैडम मुझे 2 ट्रिलियन लोन दे दो। नहीं, राइट राइट सर। तुमसे मांगने ऐसा आएगा कि शालिनी मैडम आज मैंने खाना नहीं खाया, मुझे खाना खिला दो, ट्रू सर। या 10 रुपए की एक वड़ा पाव खिला दो, 10 रुपए का पानी दिला दो मैडम। तो आपसे उसने मांगा कम, आपके पास है कम है ज्यादा। ज्यादा। आपके पास आया पहले है, आपने दिया बाद में, दिया बाद में। ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखो, राइट सर। ठीक है। जिसकी जो क्षमता है वो दे, और वो पलट के बहुत आता है। जैसे मैंने कहा ना कि 7वां घर अगर आपने किसी तरह से, हम आप सभी लोग बैठे हैं जो, हम सब लोग वास्तु कंसल्टेंट बनने वाले हैं, प्रोफेशनली करने वाले हैं या पर्सनली करने वाले हैं, चाहे जो भी हो,
आप अपनी कुंडली देखो, ठीक है, आप अपनी कुंडली देखो, उस कुंडली के हिसाब से उस देवता को, या जो भी आप जिनको भी स्पेशली सर 7th में अगर 3-4 प्लेनेट बैठे हो, मेरी अगली लाइन यही थी, बोलने नहीं दिया तुम लोग मुंह पे मारने वाले आदमी, मुक्का मारने वाले, अरे सुन बे। मेरा बात सुनो, स्पेशली हनुमान जी के मंदिर पे अगर ये करोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके 2 रीजन है। एक तो वो सर्व सिद्धि अष्ट निधि के दाता हैं, और इनमें सबसे बड़ा रीजन ये है कि 7 चिरंजीवियों में वो आज भी जीवित। तो वो ऐसा रहेगा ना, अगर आप उनके प्रिय हो गए तो आपके दुकान पे आके बैठेंगे कि जरा देखो काम सही हो रहा है कि नहीं, और जहां गलत किए तहां मारेंगे भी पटक के किसी ने ट्रू भी। सर, ट्रू सर। बेस्ट है कि उनके साथ पार्टनरशिप करो। और एक और लॉजिक बताता हूँ, हनुमान जी के साथ पार्टनरशिप करोगे ना, वो सारा अर्पण करेंगे किसको? राम जी को, राम जी को। भगवान। और वही हरि है। जब हरि के पास चले गया, बात ही खत्म। या तो मैं आज बहुत मस्त बातें कर रहा हूँ, या तो बहुत पकाऊ बातें कर रहा हूँ। नहीं सर, अच्छी बात सर है। इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। सर अगर सब बोलेंगे तो आप चिढ़ जाओगे, इसके लिए सब इत्तेफाक चुप है। तो हाउस में बोलना नहीं नहीं, बोलो बोलो बोलो। सर इत्तेफाक से मेरे तो 7th हाउस में मंगल बैठे हुए हैं। तुम्हारा 7th हाउस में मंगल बैठा है, तुमने धंधा बहुत सही चुना हुआ है, तुम कल साउथ में, ये मेरा रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर है, ओके अपना सर। जो मैंने बोला है वो करोगे। कल हनुमान जी के, कल मंगलवार है, कल हनुमान जी के मंदिर में जाके 1 टके का पार्टनरशिप करोगे, और उसके बाद से सब सही। और मेरे साथ पार्टनरशिप कर लेना, वो जो हमारी डील हुई है वो। चल मैं चोला चढ़ाता हूँ हर ट्यूसडे को, तो कल चोला भी चढ़ाऊंगा और डील भी करके आऊंगा। हनुमान जी को चोला चढ़ा के आऊंगा, डील भी करके आऊंगा। चोला होता है ना, हाँ चोला, वो भी चढ़ाता हूँ। हाँ, लेकिन ये जो मैंने बताया ना, मैं सी, आप एक, मेरी कुछ कुछ रेमेडी है ना, ऐसा लगता है कि आदमी पागल है क्या, बट आई टेल यू मेरी रेमेडीज ना इतनी भाव भक्ति वाली होती है ना, कि भगवान को भी हंसा सकती है। यार ये सही आदमी, भगवान को जाओ पेपर पे लिख के, तो भगवान आज आपसे मेरे पार्टनर हो गए, आप वर्किंग पार्टनर हो, मैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेरा है, आप खाली देख रेख के लिए मैनेजर हो, और आपका इसका रियली एक ऐसा बनाओ और भगवान के मंदिर में दे दो और दान पेटी में डाल दो। सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही करते हैं। सर मैं वो इससे मतलब रिलेटेड एक चीज बताऊं। बहुत साल पहले मैंने आपको बताया था ना सर, फादर की प्रॉब्लम का जो बताया था, तो तब सब मैंने मंदिर वंदिर जाना छोड़ दिया था, तो बड़ी सीरियस कंडीशन हो गई थी। मैंने ना सर एक लेटर लिखा था, और पुरानी दिल्ली में एक सर हनुमान जी का मंदिर है, जो आप यमुना पार में ना, हम उस मंदिर में बचपन से जा रहे हैं फादर के साथ। फादर तो जाने की कंडीशन में नहीं थे सर। मैं 3-4 पेजेस का एक लेटर लिख के आई थी। मतलब जो फादर का हो सकता था वो तो ठीक है, बट उनकी ना एक मेजर सर्जरी थी सर, बहुत मेजर, जिसके लिए अपोलो डॉक्टर चेन्नई वगैरह से आए थे सब, मतलब बहुत क्रिटिकल पोजीशन में थी सर। वो सर्जरी ना पापा के ऑपरेशन टेबल पे जाकर एनेस्थीसिया देने से सिर्फ 1 मिनट पहले कैंसिल कर दी गई, कि शायद ये पेशेंट ना सर्जरी नहीं झेल पाएगा। और मैं सर लेटर में ना यही लिख कर आई थी कि सर्जरी के मतलब डॉक्टर ने कहा था पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट आएंगे, कुछ कह नहीं सकते क्या होगा। तो मुझे बड़ा डर था, मैंने लेटर में हर चीज लिख दी थी जो भी मन में था। सर सर्जरी भी कैंसिल हुई, कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई, लेकिन स्टेबल हो गई। ये बहुत साल पहले की बात है सर, 10-12 इयर्स पहले की। और हनुमान जी के मंदिर ही गई थी, क्योंकि पापा भी उन्हीं का फास्ट करते थे, हमें भी वही सिखाया, हनुमान चालीसा पढ़ो, तो मैं रोते रोते हर चीज लिख के आ गई थी उस पे, लेटर पे। वो ये बहुत अच्छा रेमेडी है।
कोई नहीं, मतलब कोई किताब में है ही नहीं, न लाल किताब में, पीला किताब में, काला किताब, किसी में भी नहीं। हेलो, सब लोग होल्ड हो गए। यस, नहीं नहीं सर, सुन रहे हैं। स्क्रीन रुक गई थी सर। हाँ, सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग करो, कल अच्छा दिन है, जो कर सकता है करो, बेहतरीन रिजल्ट आएगा। एंड स्पेशली मनोज, यू हैव टू डू इट। और मैं सारा रिपोर्ट कर लूंगा मैं। कल कल सर कंफर्म। आज एक्चुअली देखा जाए तो तुम्हारा दिन है, सब चीज तुम्हारे लिए सेट है। कल कंफर्म। लोकेश गुरुजी, इनका गोचर चेक कर लेना आज का। किनका सर? किनका सर? मनोज जी का इनका, मनोज गोचर का? चेक कर लेना आज। हाँ। जी सर, खुद चेक कर लेते अपने आप। बहुत होशियार हैं हाँ? जी। जी अपने आप में होशियार हैं जी। भैया का कर रहे हैं आशीर्वाद है। वैसे। ये हाँ, बहुत बड़े बट मैं ये होशियार बोल हैं। रहा हूँ, आप हाँ। लोग ये बिजनेस रिलेटेड बहुत अच्छी टिप थी। और सेवा, मैं दो रूल बताया ना, हमको मिलता ज्यादा, हम देते कम है। और दूसरी चीज ये है, हमको मिलता पहले, हम देते बाद में। तो ये चीज को मान के चलो। तो मैं कभी ये नहीं छुपाता कि मुझे इतना पता है यार, मैं सबको बता दूं, तो मैं बता दूं फिर आएगा। आएगा, ऐसा, बिल्कुल आएगा सर। ऐसी चीज है। और बेहतरीन चीज है वो, कोई कम ज्यादा होने वाली चीज नहीं है। साउथ साउथ वेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जोन इन साउथ जोन, साउथ वेस्ट में। ये ग्रुप में जो मैंने साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट पढ़ाया है, मैं वो अभी उसका वीडियो वापस से डाल देता हूँ। आप लोग वो वीडियो को वापस से देखो एंड कम प्रिपेयर टुमारो विद दैट वीडियो। एंड मैं वापस से रिवीजन कर दूंगा, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियो अबाउट साउथ साउथ वेस्ट इन साउथ वेस्ट। एंड इट हैज एवरीथिंग बीन एक्सप्लेन्ड। बट उसमें एक्स्ट्रा कुछ दो चार पॉइंट है, वो मैं आपको कल दोनों जोन पढ़ाऊंगा तो उसमें समझ में आएगा। ये वीडियो ऑलरेडी है, उसमें सब कुछ है, एकदम डिटेल्ड है। 2 घंटे 20 मिनट का वीडियो है, 12 मिनट का। साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट दोनों है उसमें। ठीक है। सो hasta la vista। थैंक गुड यू सर। नाइट।